अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां पर गुलजान आबादी है और साथ ही साथ मसाइल के भी अंबार है। जी हां, मैं बात कर रही हूं लाइंस एरिया की, जिसकी आबादी तकरीबन 4 से 5 लाख से ज़ायद की आबादी है, मगर यहाँ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े हैं। हम पूरे कराची में जाते हैं तो हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, लाइनों में पानी नहीं आता, लाइन जो मौजूद है गैस की वहाँ गैस नहीं आती। मगर इस एरिया में एक अनोखी बात हुई है कि गैस की लाइनों में गंदा पानी या लाइनों का पानी आ रहा है। ऐसा क्यों है? साथ ही साथ आवाम ये कहती है कि भाई कराची वालों के साथ कब तक लावारिस सुलूक किया जाएगा, क्योंकि कराची वाले तो बिजली भी महंगी ख़रीद कर अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं और तमाम तर जो मसाइल हैं वो कराची वालों को ही झेलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। क्या कहेंगी, इतना गंदा पानी, फिर घर में पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, क्या कहेंगी? बहुत बुरा हाल है। कब बस से ये हाल है? ये हाल तो जब 3-4 साल से ही समझ रहे ये हाल है। यहाँ का पानी भी आए दिन ये गटर भर के उबर के बाहर आ जाते, गैस तो यहाँ पर है ही नहीं, और रात के 2 बजे भी लाइट चले जाती है, सुबह के 6 बजे भी लाइट चली जाती है। लाइट तो हमें ऐसा लगता है हमारे इलाके में आती ही नहीं है। 17,000 का बिल, और बिल भी आता है, और बिल तो ऐसे आते हैं कि बस हार्ट अटैक ही आते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं आता। क्या कहेंगी हुकूमत से, क्या कहेंगी कराची के जमातों को जो कहती हैं कि हम कराची वाले हमारे, कराची उनका है? हम अपने हक में खुद दुआ करेंगे, अब हम किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का करने वाला नहीं है। जो करना है खुद करना है, और हम अपने हक के लिए खुद ही दुआ करेंगे, यही कर सकते हैं हम, दुआ ही करना, दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको सुन रहे हैं ना, अब आप ये देखें मेरे ये गलियों का हाल है, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ के अहले इलाका इन्हीं गंदे पानी से गुज़र के एक गली से दूसरी गली आते हैं। साथ ही साथ गैस का सबसे बड़ा मसला है, बिजली जो है नहीं आती, गैर एलानिया लोड शेडिंग, एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला पूरे कराची में जारी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? ठीक है बेटा। क्या कहेंगी, कुछ भी यहाँ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, अब गैस है न बत्ती है, परेशान करके रखा हुआ है इस हुकूमत है। इसे तो उतर जाए तो अच्छा ही है, सुकून ले दे, सुकून बर्बाद कर दिया आवाम का। कितने साल से ये मसाइल का सामना है? कितने साल हो गए यार, जब से ये पेड़ पार्टी आई, जब से मसाइल ही मसाल है यहाँ, कभी नहीं है। तो क्यों, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी लाइफ पूरी गुजार दी है, उसमें आपने देखे होंगे कराची के हालात बेहतर थे और इतने मसाइल नहीं थे, मगर अब क्यों मसाइल को हल नहीं किया जाता? क्या वजह है? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, यही तो मसला है, इनको क्यों नहीं कर रही है, काय की नहीं बैठ रही है, जो हल ही नहीं कर सकते तो फिर बेकार है बैठा इनका। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे? ये बत्ती में पानी नहीं भर सकते, रातों को बत्ती बंद करे, रातों बत्ती तड़प है, दिन में बत्ती तड़प है। पानी का मसला भी है, पानी भी नहीं आता, तंग करते। अब पानी उस वक्त आता है, बत्ती बंद कर देते ये लोग, है ना। गैस इन्होंने नहीं दे रखी है, कब तक सिलेंडर पकाएंगे? और सिलेंडर तो वैसे ही अगर खुदा ना खास्ता फट गया तो हादसा, जिस तरह हम देख रहे हैं अभी गुज़िश्ता दिनों हादसे हो रहे हैं, जो हो रहे हैं हादसे क्यों नहीं हो रहे? मुझे दिखाई दीजिए, इन्हें तो अपने नोट बनाना है, बस बैठे हैं, अपने लूटे दोनों हाथों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अम्मा जी। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरे जा रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट्स भरे जा रहे हैं, और कोई भी आवाज़ जो हम आवाम उठा रही है या हम प्रोग्राम्स के ज़रिए दिखा रहे हैं, कोई भी मुताल्लिक़ा इदारों में दरख्वास्त जा रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप ये हाल देखें कि कराची के तकरीबन ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी का मसला तो देरीना है, अब गैस का भी मसला है, फिर साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम तो कभी बना ही नहीं। अब बल्दियाती निज़ाम आने के बावजूद भी बल्दियाती इदारे क्या करें, ये समझ से बालातर है, क्योंकि लाइन्स एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें तकरीबन 4 से 5 लाख से ज़ायद की आबादी है, मसाइल का अंबार है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। बुनियादी सहूलियात होती हैं, मगर ये बुनियादी सहूलियात जो है ना मसाइल बन रहे हैं, कौन हल करेगा, कब हल करेगा, कब तक कराची वाले इस तरह जिएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ का कोई इंतज़ामिया ही नहीं है, यहाँ का कोई इंतज़ामिया हो तो देखे ना। अब ये गैस के देखें पाइप, इनमें से पानी निकल रहा है मुसलसल, गैस नहीं आ रही है, मगर जहाँ से पानी आना चाहिए वहाँ से पानी नहीं आता, पानी इन जगहों से आता है। अच्छा, कौन हल करेगा ये मसला? अच्छा, पूरे लाइन एरिया का ये पूरे लाइन एरिया में ये है, ना लाइट है, ना गैस है, ना दिन को सुकून है, ना रात को सुकून है। कोई आया, किसी ने बोला, इलेक्शन हुए अभी गुज़िश्ता महीने, इलेक्शन के दौरान बस ये गाड़ियाँ आती हैं कि वोटिंग के लिए, उसके अलावा कोई इंतज़ामिया या नहीं है। कोई इंतज़ामिया होता तो चेक करता ना आगे। अच्छा, मुझे बताया गया कि बिल आ रहे हैं, गैस नहीं है मगर बिल है, वो भी 3-3, 4-4 हज़ार। जी बिल्कुल, ऐसे ही बिल आ रहे हैं मगर गैस नहीं आ रही।
सिर्फ रमज़ान में 1 महीने के लिए गैस आई थी, उसके बाद 6 से 7 महीनों को यहाँ गैस नहीं है। क्या कहेंगी हुकूमत से, क्या कहेंगी मुताल्लिका इदारों से, क्या कहेंगी सियासी जमातों से जो कहती हैं कि कराची उनका है, कराची वाले उनके हैं? सिर्फ कराची वाली आवाम है जो अपने सपोर्ट पे ही जी रही है, उसके अलावा उनकी कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। इंतज़ामिया होता तो यहाँ चेक करता ना। बिल है ना, रात में लाइट है ना दिन में लाइट है, ठीक है। अब बिल आते हैं तो ड्यूज़ चेक करवाएं, जिनके बिल क्लियर हैं आप उनको तो सहूलत दो ना, जिनके ड्यूज़ नहीं है आप वहाँ जाएँ, वहाँ चेक करें उन लोगों के। कोई उम्मीद नजर आ रही है ये मसाइल कोई हल उम्मीद नहीं है। उम्मीद ये है कि हम हैं तो कुछ बोलेंगे तो होगा, और हम भी किसको बोलेंगे, कोई सुनने वाला होगा तो हम बोलेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, कोई सुनने वाला नहीं है कराची वालों का। अब आप खुद सुने, इन्हीं की ज़बानी के बड़ा मसाइल है, मसाइल का सामना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली नहीं है, कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? मुश्किल से 1.5 घंटे आती है लाइट। अच्छा। और 3-3 घंटे गायब होती है। उफ, 3-3 घंटे मतलब तकरीबन 16 घंटे की, 16 से 18 घंटे की लोड बिल्कुल ऐसे ही शेडिंग। होता है। और ये गैस के आप देखें, ये खुला हुआ है, गैस बिल्कुल नहीं आती। रमज़ानों का ये बिल देखें मेरा, कितना बिल है भाई? 6,000 रुपये का बिल है। उफ, आप ये देखें, ये बिल जो है ये 6,000 का बिल है। तो आपने इसको क्या, ओहो, अब आप खुद देख लें कि ये गैस का मसला है कि यहाँ गैस की यहाँ लाइनों से लाइट पानी नहीं, नहीं। सारा दिन बैठ के जाते हैं। किराए पे मकान है, लाइट होगी तो किराए का मकान है। 17-17 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं बिजली का? जी। बिजली आ नहीं रही है मगर बिल आ। बिल इतने आ रहे हैं। क्या होगा भाई, क्या हल क्या है? हल ये है कि आवाम निकलती नहीं, हमारे मुल्क की जो आवाम है, बस जिसके पास पैसा है वो चलती है। जिसके काम मसाइल हल होंगे, पैसा भरते वो अपना आ जाता है। गरीब आदमी पिसता रहता है। दिन ब दिन एक परेशानियाँ बढ़ती रहती है। छोटे बच्चों का साथ है, सिलेंडर भरवाऊँ या किराया दूँ, मकान का पानी का केलन भर के लेके जाऊँ। और सिलेंडर तो एक जान लेने का एक हथियार है। ये तो अभी सिलेंडर हथियार बना हुआ है। जब से हैदराबाद में वाक़या हुआ उसके बाद से सबको होश आया। कोई मसाइल के हल की तो सब बात करते हैं, चाहे वो MQM हो, जमात इस्लामी हो, हुसैन हुकूमत हो, पीपल्स वोटिंग पार्टी के हो। टाइम पे सारी जमातें होती हैं, कोई भी जमात हो। इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा, वोट हमारा हक है, वो तो हम देते हैं। ठीक है। मगर उससे हमारे मसाइल नहीं हल होते। UC 8 में जाएँ या UC 5 में जाएँ, हमारा कोई मसले का अच्छा, नहीं होता। UC भी नहीं सुन रहा? नहीं सुन रही अब। अच्छा गटर के सीवरेज के निज़ाम देख ले आप। आए मेरे घर गली चले, पूरे नाले फुल हुए में, अच्छा। इतने फुल हुए में कि आप पूछे बंदा। अभी बारिश ही नहीं हो रही, और बारिश होगी तो होंगी, क्या होगा? पानी पूरा घर तक भर रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। सर मसाइल ही मसाइल हैं इस इलाके में। तो रहेंगे सारी ज़िंदगी यहाँ पर यही रहेगा। सारी जिंदगी कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं 62 से रह रहा हूँ। अच्छा, और तब से यही मसाइल है? यही मसाइल है, कोई मगर हल नहीं अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है। अच्छा, पहले की निस्बत अब ज़्यादा है। अब हाँ। हर एक मसला जो है ना सर उठा सर वो है, लेकिन ना गैस बिल्कुल आ नहीं रही। ठीक है सही नहीं, जैसी भाई ने कहा, जी, गैस का बिल जो है वो इतने लंबे आ रहे हैं। ठीक है। गैस हमारे यहाँ आ नहीं रही। सिलेंडर की गैस खरीदते हैं, वो महंगी हमको पड़ती है। अब बताइए, जो कोई गरीब आदमी है वो कहाँ से पूरा करेगा? जिसका किराए का मकान है, किराए का सब कुछ है, लाइट का बिल आ रहा है, ये लंबा बिल आ रहा है। बिल 3-3 साढ़े 3 घंटे लाइटें गायब होती हैं, 2-2 1.5 घंटे लाइट आ रही है। जो सोने का टाइम होता है उस टाइम पे लाइट होती ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ी होता है। क्या कहेंगे हुक्मरानों को, सियासी हुक्मरानों जमातों को को? क्या बड़े कहें, बड़े बताइए? वादे करते हैं, दावे करते हैं। वो सब अपने मतलब के लिए, सब अपने मतलब के लिए। बस जिस वक्त उनको आना होता है ना, उधर ये टूटा, ये सही करा दिया, ये टूटा, ये सही करा दिया। उसके बाद फिर अपने जायों को बैठ गए, जब जीत गए लोग, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अब आटा है, चीनी है, दूसरी चीज़ है, किस कदर महंगी है। ये बताइए कि 25 रुपए की 30 रुपए की रोटी आप बेच रहेंगे और आटा आपके पास है और आप कह रहे हैं कि आटा हमारे पास नहीं है। फिर घर मालिक से आप आटा क्यों खरीद रहे हैं? जब आपके पास गंदम इतनी मौजूद है, कुशादा है, तो आप क्यों घर मालिक से खरीद रहे हैं गंदम? सर मुझे एक चीज़ बता दीजिए, क्या मसाइल को हल होता देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मुझे तो नहीं लग रहा जिस तरह के ये हुक्मरान है ये हो। इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। टैक्सेस तो दे रहे हैं सर, टैक्सेस के बदले टैक्सेस तो सबसे ज़्यादा कराची देती है, पंजाब देता क्या है? बिल्कुल कराची वाले दे रहे हैं। मुझे बताइए, चवन्नी वो दीजिए रुपया, हम दे देंगे, मगर फिर भी कराची वालों के साथ ऐसा सुनो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, आवाम से बात कर रहे हैं। आपको लाइन जरिए की वो गलियां दिखा रहे हैं जहां पर सिर्फ आप एक बाइक गुजर सकती है या तो आप इंसान गुजरते, गाड़ियां नहीं गुजरती। उन इलाकों से हम प्रोग्राम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ उठाएं
और मुताल्लिका इदारों तक और हुकाम बाला तक पहुँचाए। आप जाहिर से बात है, आप कराची भर में मसाइलों के अंबार हैं और उन मसाइलों पर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, पानी हो, और सीवरेज का निज़ाम हो, जराइम का मसला हो। अब कराची वाले इस कदर परेशान हो गए कि इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आप मेरे अतराफ़ में जो दुकानें हैं, घर है, वो देख रहे हैं कि अंधेरे में गुब है। और ये देखें, आपको मैं एक अनोखी चीज़ दिखाती हूँ। अनोखी कि आप तो कराची वालों का मुकद्दर ये बन गया कि मीलों चलकर आते हैं अपने घर से और यहाँ से पानी भरते हैं और लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पानी भरने के लिए आई हैं? पानी भरने से वो गैसों को परेशानी है, क्या क्या बंदा गरीब मेहनत करे, क्या क्या पूरी। लाइनों में पानी नहीं है? लाइनों में पानी नहीं आ रहा, गैस वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगी हुकूमत से? क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब बंदा, घर नहीं आए, किराया भर भर तो दिमाग खराब। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा जी, ये देखें आप, मुख्तलिफ बर्तनों में, बॉटलों में पानी यहाँ पर भरा जा रहा है और फिर यहाँ से अपने घरों में ले जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर रोज़ पानी भरने आते हैं? जी। या मीठा पानी है या मीठा पानी? मीठा पानी है। तो लाइनों में पानी नहीं है? नहीं, लाइनों में पानी ही नहीं है, पानी अच्छा। छोड़ते ही नहीं है। पानी नहीं छोड़ते? हाँ। तो सर यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ ये पे किसी ने लगाया है या? ये किसी ने मदद के तौर पर लगाया हुआ है। अच्छा, इंसानियत पानी को भरते रहो, हाँ। इंसानियत के लिए लगाया ताकि यहाँ से पानी भरा जाए। तो सर पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, तो बिल तो सब आ रहे हैं। बिल तो सब आ रहे, बिल तो बंद मीटरों के बिल आ रहे। अच्छा, हाँ, तो वो क्या फिक्स कहेंगे करो। सर, अब क्या होगा कराची क्या वालों बोले, का? कराची वालों का कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करता कोई भी। अच्छा, तो फिर क्या कराची वाले इसी तरह मर वोट जाएंगे? लेने आते हैं, बोला भैया हमारे को वोट दे, हम ये करेंगे और वो करेंगे, बाद में कोई भी कुछ नहीं बोलता। सर किसको वैसे वोट दिया था? हाँ, किसको वोट दिया था? मुतैदा को दिया था। मुतैदा को दिया था। मुतैदा वाले तो जीते हैं इस इलाके से, तो आए? तो फिर क्या है, जीत के तो एक साइड पे हो गए, आए? कोई भी नहीं आ रहा। चले जी, अब आप देखें ये छोटे छोटे बच्चे, हम यहाँ पर अवाम मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अब आप खुद देखें कराची वालों का ये मुकद्दर बन गया है कि मीलों चलने के बाद आप एक जगह जहाँ पर इंसानियत के लिए एक मीठे पानी की लाइन दी गई है, वहाँ से पानी लोग भरते हैं और घरों को ले जाते हैं। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे बेचारे इस हालत में जी रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये जो आप देख रहे हैं कि किसी एक नेक बंदे ने इंसानियत के नाते ये लाइन डाली है। आवाम से भी पूछेंगे कि कब डाली, और इससे ही पानी अब पूरे लाइन एरिया में लोग मुख्तलिफ जगहों से, गलियों से, मोहल्लों से आ रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं पानी। अब आप देखें इन छोटे छोटे बर्तनों में, कूलर में, बॉटल्स में पानी भर के क्या गुजारा होता है। गर्मी का दिन है, गर्मी का मौसम है, इसमें बहुत मुश्किलात का सामना है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये तो चले इंसानियत के लिए किसी ने कुछ कर दिया, मगर हुकूमत को तो टैक्स दे रही है, आवाम हर टैक्स दे रही है, फिर क्यों मुश्किलात का सामना है? सिर्फ पानी का मसला नहीं है, दो चीज़ों का मसला है। गैस 6 महीने से नहीं है यहाँ जी, पे, और पानी तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। ठीक है, बस यही वजह है। क्या सरकार, हमें लोग बता रहे हैं, यहाँ के आपके मोहल्ले वाले बता रहे हैं, इलाके वाले बता रहे हैं कि मुताल्लिका इदारों में भी कंप्लेन की, दरखास्तें सब जगह की है, कोई नहीं सुनवाई है। MPA को भी बोला, कोई नहीं सुनता। UC में भी गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं सुनता कोई भी। क्यों सर, कराची वालों के साथ ऐसा क्यों है? पता नहीं, ये नाजायज़ है कराची वालों के साथ, नाजायज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर क्या कहेंगे, कब तक होता रहेगा, कब तक लावारिस होंगे कराची वाले? क्या कह सकते हैं, इसके अंदर कुछ कह भी नहीं और सकते। हुकूमत से कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। अम्मा जी, इस उम्र में इतने भारी भरकम बर्तन उठाकर पानी भरकर घरों को लेके जाना और फिर उसमें भी पूरा नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल है। क्या कहेंगे? क्या करें, ये करें आप कि देखो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाजमी गरीब आदमियों के लिए होनी चाहिए। किसी के कमाने वाला नहीं, कोई बेवा है, किसी के बच्चा का दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, किसी का कुछ है, पूरे एरिया में समझ लो बिल बराबर आ रहे हैं। गैस बिल्कुल नहीं है, पानी की पता नहीं बेचारे कहाँ से आते हैं पानी भरने के लिए। अब लाइट इतनी नहीं है, कहाँ से पानी भरे, पूरा कहाँ से हो पानी का, ये मैं मिसाल है हमारी। अच्छा जी, तो आपने कहा कि बिल, क्योंकि हमें लोग बता रहे हैं घर मेरा बिल आ रहे, बिल भरती हैं पूरा? भरते हैं, आप देखो, चलो मैं दिखाऊं तुम्हें। बिल भर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। फिर भी जो नहीं भर रहे हैं ना उनको सजा दो, हमें क्यों दे रहे हो बीच में? हमारे तो सब क्लियर है, देख लें आप, चल के मना थोड़ी है। तो क्या कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत से यही जो आपके सामने कह रही हूँ कह सकती हूँ, मैं तो अभी भी कह सकती हूँ, जान लेनी तो ले लो भैया, सीधी सी बात है।
मगर मसाइल के हल की ये हल क्या करना है, ये हल करो गरीबों का। गरीबों का तो हल यही है ना कि गरीबों के लिए कुछ मदद करो, कुछ करो, या तो फिर पैसा नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाएं? सही बात बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से लाएं बताएं? ठीक है। बहुत 4-5 बच्चे हैं सबके, एक आदमी कमाने वाला है, किसी की मजदूरी है नहीं है मजदूरी, वो क्या करेगा बंदा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप देख रहे हैं कि हम उन गलियों में जा रहे हैं जो लाइंस एरिया के बड़ी कंजस्टेड गलियां हैं, जिसमें से सिर्फ 1 या 2 शख्स गुजर सकते हैं, मगर इसी हाल में कराची वाले जीने पर मजबूर हैं। क्या करें, कमाई के लिए इतने वसाइल नहीं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और इसी महंगाई में घर वालों का, बच्चों का पेट पालना है और आगे बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? हम सुनते आ रहे हैं आपके ही एल इलाका से कि पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है और कई मसाइल हैं। किस तरह से गुजारा है? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। देख लें चूल्हा, इस पर सुबह से लेकर शाम हो जाती है, 3 टाइम बैठ के यहाँ पे धूप में पका रहे होते हैं। गैस तो बिल्कुल ही नहीं, 4 ईद के चौथे दिन से जो गैस गई है ना, आज तक नहीं आई है दोबारा। और इसमें पानी का भी यही है कि लाइनों में पानी नहीं है, बस ये जो नलका लगा हुआ है। लाइट का भी यही है, रात को 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट जाती है, 1.5 घंटे लाइट आती है, 11:30-12 घंटे लाइट जाती है यहाँ पर। अच्छा, टोटल 24 अच्छा, तो आप सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करती हैं? ये इस ये चूल्हा। अब आप देखें, मैं आप खुद देखें कि बेचारे इस इतने लेटेस्ट दौर में ये कराची वाले अब ये लकड़ियों पर, जंगलों में खाने बनते थे पुराने दौर में, ज़माने में खाने बनते थे इन लकड़ियों पर। अब मगर कराची वाले मजबूर हो गए। जाहिर सी बात है, सिलेंडर एक, आपको पता है, सिलेंडर खुदा न खास्ता फट गया तो घर पे आग लग जाएगी, जानी नुकसान, माली नुकसान सब है। क्या कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत तो हमारी बस बिल्कुल ही बस अपने मतलब से आती है, अपना मतलब पूरा करके चली जाती है। आवाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं है ज़रा सा भी। आवाम वोट देकर आपको इस काबिल बनाते कि आप यहाँ पर बैठो, सीट पर आप बैठो, लेकिन आवाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ इसको उनको पालें, या फिर हम गैस, बिजली, इनका ये सब कुछ करें। और गैस के बिल इतने, बिजली के बिल इतने कि ये वो भर नहीं सकते, तनख्वाहें भी नहीं है कुछ। तो ये सिर्फ एक छोटा सा घर आपका जो सामने हम देख रहे हैं, बस इतना ही है? हाँ, एक कमरा और है। एक कमरा और है, तो कितना बिल आ जाता है? तकरीबन 18-20 हज़ार रुपये तो बिल आता है। छोटे से कुछ भी नहीं है आपके यहाँ, तो पंखा और बस इस्तेमाल हो। फ्रिज भी ख़राब है हमारा। तो ये जुल्म है, और ये जुल्म की दास्तानें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि ये दीवारें काली हो गई हैं बेचारी, ये घर में, घर के बाहर खाना बनाती है क्योंकि सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेंडर भरवाने के लिए भी आपको महीने के पूरे तकरीबन 6 से 7 हज़ार चाहिए। अब इसी पर खाना बनाने पर मजबूर है। साथ ही साथ उन गलियों में हम जा रहे हैं जहाँ पर बहुत कंजस्टेड और छोटे छोटे घर मौजूद हैं, जहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये लाइंस एरिया है और ये लाइंस एरिया में मसाइल के अंबार है। सर, जब से हम यहाँ पर आए, हर शख्स ये कह रहा है कि कोई ऐसा मसला जो यहाँ नहीं है। सर, मुताल्लिका इदारों को, यूसी, टाउन चेयरमैन और MNA, MPA को कोई दरखास्तें लिखी हैं आप लोगों ने कि भाई हम भी यहाँ हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी कराची वाले हैं? दरखास्तें लिखना कोई मामूली सी बात है क्या? उनको नहीं पता, उनकी सोच नहीं है, उनके वोट हमारे वोटों से MNA, काउंसलर या टाउन नाजिम जो भी कुछ बनता है यहाँ के वोटों से बना है ना जी। तो उनको नहीं पता यहाँ पे ये जो वोट मिले किसी इंसान ने दिए जी, यहाँ के वोटर ने, मुकामी लोगों ने दिए। तो उनको इस बारे में असल में वो अपनी तरफ देखने के अलावा और कुछ देख नहीं रहे। अगर वो देखेंगे तो फिर अवामी मसाइल हल होंगे, अवाम के मसाइल हल होंगे तो वो और ऊपर जाएंगे। उन्हें पता है कि अब 5 साल 4 साल के बाद हमारे को इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई और नया आदमी आएगा। तो इसमें जो भी कुछ हो सकता है, जो भी कुछ बना सकते हैं अपने लिए, वो अपने लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम के लिए कुछ भी नहीं। तो फिर सर अवाम का क्या होगा? अवाम के लिए क्या होगा? अवाम तो इसी तरह मामला से गुजरती रही है और गुजरेगी, क्योंकि जब कोई ऐसा आदमी जो अवाम के लिए सोचता है उसको दूर कर दिया जाता है, उसको दूर कर दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये अवामी ही नुमाइंदा है। जितनी भी जमातें सबसे बड़ी कमी ये है कि इलाके के अंदर से कोई काउंसलर नहीं आता। अच्छा। कोई काउंसलर नहीं आता इलाके के अंदर, दूर से आते हैं, भेजे हुए आते हैं, बिठाए हुए आते हैं। चाहे वो, अब मैं जमातों के नाम नहीं लूँगा, मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलाके का काउंसलर हो, इलाके का MNA हो, इलाके का MP हो, इलाके मकामी नहीं तो होगा, मुकामी नहीं होता तो उसको पता ही नहीं है यहाँ पे गटर लाइनें बह रही हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि कराची की सबसे बड़ी जो आबादी
सबसे पहली आबादी लाइन्स लाइन्स एरिया, एरिया की। ठीक है। कराची आबाद होने से पहले का लाइन्स एरिया है। इस लाइन्स एरिया में तमाम चीज़ों का फुकदान है और यहीं से कायदे आज़म ने ला के आबाद किया और यही आबादी जो है ना सबसे ज़्यादा परेशान हाल है। सिंध गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, सिंध गवर्नमेंट अपने लिए काम कर रही है ना। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, हमारे बच्चों को तालीम नहीं है, हमारे बच्चों को सेहत नहीं है। क्या है हमारे पास? जो करना चाहता था उसको दूर कर ठीक दे। है, बहुत शुक्रिया एक सर। बात और बिजली का जो मसला है, ठीक है, हम बिल नहीं देते, मैं भी नहीं दे रहा। अच्छा, आप नहीं देते? मैं भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? गलत है ना? नहीं, सही क्या है वो पहले हमें वो बताया जाए, सही क्या है। 16 घंटे लाइट नहीं होती, 16 घंटे में 6 घंटे लाइट आती है, वो भी कभी वोल्टेज तेज हो गए तो सामान उड़ गया। ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। 16 घंटे की लाइट ना होने पे 30,000, 18,000, 25,000 का जो बिल आता है, अगर 24 घंटे लाइट अगर ये देंगे तो ये गरीब आदमी का बिल कितना आएगा? ठीक है सर, हम इस ये चीज़ के ऊपर भी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप खुद आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि ये कितना बड़ा मसाइल का गढ़ है लाइन्स एरिया, जहाँ पर आप खुद सुन रहे हैं इनकी ज़बानी कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर ज़िंदगी जिया जाए। तो जी, आप तो पूरे लाइन्स एरिया की हम बात कर रहे हैं, लाइन्स एरिया में मौजूद है, आपने आवाम की ज़बानी सुनी। अब आपको हम क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई सब अच्छा है मगर आवाम जो है फजूल में ये गहरी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को निशाना बनाना। अगर ऐसा नहीं है, हम एक घर में जा रहे हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, लकड़ियों पर खाना बन रहा है, घर में लाइट नहीं है और हर एक मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये गैस तो कह रहे हैं आई नहीं रही, गैस की लाइनों में पानी आ रहा है। गैस तो आई नहीं रही मैडम, ये इन्होंने सिर्फ रमज़ान में हमारे को तकरीबन रमज़ान में लोड शेडिंग वाली गैस दी है। उसके बाद ईद के तीसरे दिन से जो गैस गई है, आज 5 जून है, आज तक गैस नहीं आई है सर। यहाँ पे आप हमारे चूल्हे देखें, गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, सही है। अब ये देखें आप चूल्हे, तीनों आपके चूल्हे आपके सामने खोल के दिखा रहे हैं जी। किसी में भी गैस नहीं है। ठीक है, और गैस का बिल आ रहा है, मगर गैस का बिल आ रहा है और सिलेंडर ये आपके सामने रखा था सर, सिलेंडर भी दिखाया, सिलेंडर भी यूज कर रहे हैं, ये देखिए सिलेंडर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे को सहूलत नहीं दी जा रही। सिंध गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की थी कि अब जो है लोड शेडिंग के साथ गैस मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि ये हर एक घर का हाल है और ये मसाइल का सामना है लाइन्स एरिया के आवाम को। से आपको मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि मसाइल इस कदर हैं कि उसके हल के लिए तो सब बात करते हैं कि हम हल कर देंगे या मसाइल हल कर रहे हैं, मगर आवाम पर क्या बीत रही है उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताइए, लाइन्स एरिया का जो बहुत कंजस्टेड एरिया, जाहिर सी बात है, बहुत तंग गलियाँ हैं, ये मसाइल कब से हैं और क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर? देखिए, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जो अभी आपके सामने देखें। हम सबसे पहले तो ये मौत का समा अपने साथ लेके घूम रहे हैं भाई। हैदराबाद में कितना बड़ा सानिया हुआ आपने देखा, हैदराबाद फिर भी वो इलाका खुला डुल्ला है, ये बहुत कंजस्टेड इलाका है जहाँ हम ये लेके घूम रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए, हर घर में ये मौजूद है? हर घर के अंदर बड़ा छोटा जितने घर हैं सब घर के अंदर ये मौत का सामान लेके घूम रहे हैं। गवर्नमेंट को कोई हमसे कोई नहीं मिल रहा, तहफ़्फ़ुज़ मिले, कोई गैस की पानी। अच्छा, यहाँ के जो MP जीते हैं वो असद आलम साहब हैं और मुत्तहिदा पाकिस्तान के जो फैसल रफ़ीक साहब हैं वो यहाँ के MP हैं, उनके पास भी हम एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, लेकिन हमें कोई मसाइल नहीं मिले। गैस आई नहीं है यहाँ पर, ये लाइन नहीं है, क्या है सब कुछ मसला है, क्या सब कुछ आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कैमरा में तब ये देखें, ये अपनी मदद आपके तो हमने किया है। लाइनों में पानी छोड़ दिया जा रहा है, जानबूझ से छोड़ रहे हैं। पूरे रमज़ान हमें गैस मिली है, उसके बाद हमें गैस नहीं मिली। तकरीबन 2 साल हो गए, 2022 से लेकर 2024 आ गया, लेकिन गैस हमें फराहम नहीं। अच्छा, तो गैस की लाइनों में पानी छोड़ दिया गया है या मिक्स हो गई लाइन? देखिए, क्या साजिश है? देखिए, ये साजिश का सिलसिला बन गया। अगर गैस की लाइनों में पानी होता तो रमज़ानों में हमें गैस नहीं मिलती। प्रॉपर रमज़ानों में गैस मिली है, उसके अलावा हमें गैस नहीं मिली। ये पानी किसी छोड़ते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। एक दिन आती, दूसरे दिन नहीं आती। अभी हम तकरीबन, आप यकीन माने, रमज़ान से लेकर अब तक हमें गैस नहीं मिली। ये UC 11 वार्ड 1 का एरिया है और जो मैंने आपको 2 नाम बताएं,
फैसल रफ़ीक साहब तो फिर भी माशाल्लाह हमारे इलाके में आते हैं, विजिट करते हैं, चलते फिरते हैं, मुत्तहदा पाकिस्तान के जो MP हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमने किसी को नहीं देखा यहाँ। मुताल्लिका इदारों को आपने लिखा, स्विस सर्दन गैस कंपनी को लिखा कि ये तो गैस की मीटर और गैस की लाइनों से पानी आ रहा है, हर चीज़ उनको लिख के देते हैं, लेकिन हमारे ये ताज कम्प्लेक्स के पास इनका दफ्तर बना हुआ, हाशमानी हॉस्पिटल उसके पास उनका दफ्तर बना हुआ, उनके पास हम जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पीछे से कोई मसला है। भाई अगर पीछे से मसला तो वहाँ से आप क्लियर करके दें, क्या मामला थे वो कुछ, बस ये जवाब है। गैस का बिल आता है सर? प्रॉपर गैस के बिल आ रहे हैं, प्रॉपर गैस के बिल 1600, 1700, किसी का 2400, किसी का 5000, ये देखें। ठीक है, ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गैस का मसला, पानी का मसला, कचरे का मसला, गली मोहल्ले में हर एक मसाइल का सामना है आवाम को। पहले तो मुझे बताइए कि गैस की लाइनों में पानी आ रहा है, ये अनोखी पहली दफ़ा हुआ है तो हमारे इलाके में। दिसंबर से गैस नहीं आ रही हम लोगों की। अच्छा। रमज़ान में आई थी, एंड में बिल्कुल 1-2 हफ्ते आई, उसके बाद फिर गायब हो गई, फिर अब तक नहीं आई। तो गैस के बिल तो आ रहे हैं? बिल आ रहा है, अभी हमारा 5000 का भरा है। 5000 का गैस का बिल? गैस का, और टंकी अलग भरवाते हैं रोज, सिलेंडर अलग भरवाते हैं। सिलेंडर से खौफ नहीं आता? तो वही तो अभी हादसे हो रहे हैं ना, उससे तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में हमारे, डर लगता है, बहू में है माशाल्लाह, और कुछ हो जाए हादसा तो क्या होगा। और वैसे भी बहुत गुंजान आबाद है, बहुत छोटे छोटे घर बने हुए हैं और बहुत कंजस्टेड गलियां हैं, एक घर के आगे दूसरा घर है, तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं? एप्लीकेशन भाई बता रहे हैं कि मुताल्लिका कुछ कर रहे हैं हम लोग, इतने कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। कितने चले मैं आपसे पूछती हूँ, मगर ये मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, आपके इलाके के UC के चेयरमैन से, टाउन चेयरमैन से, MLA गैस क्यों नहीं आ रही? जब बिल भरना है, गैस आनी है, हम सिलेंडर के पैसे भी भरें, गैस के पैसे भी भरे हर महीने 5-5 हज़ार। और पानी, क्या पानी भी यहाँ पे 24 घंटे आता था और अब वो भी नहीं आता। अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा? हाँ, पानी एक आध टाइम आता है रात में, बस सारा दिन पानी भी नहीं आता। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे? तो ये भाई पानी गैस सब कुछ दिया जाए ना, जब बिल भरते हैं हम लोग हर चीज़ के, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल भी भरते हैं, गैस का ही भरते हैं, सभी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची की आवाम हर एक टैक्स दे रही है, हर एक बिल भर रही है, चाहे आपके पास पानी लाइनों में आए ना, गैस की लाइनों में अगर गैस ना आए फिर भी आपके घर बिल्स आ रहे हैं, और बिल्स कराची वाले भर रहे हैं। सर मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आपसे ये जानना है, कितनी बड़ी आबादी है, कितने जहाँ ये मसाइल है? अगर ये तो पूरी कराची का मसला है, मैं आपको लाइन दे रहा कि जितनी बड़ी आबादी, तकरीबन 4.5-5 लाख की आबादी लाइन दे रही है, और सबको ये प्रॉब्लम है, लाइन दे रही है कि किसी भी कोने में चले जाएं, गैस, पानी और सीवरेज का तो बहुत ही गंदा निज़ाम है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सर गैस नहीं है, पानी नहीं है, कचरा सड़कों पे मौजूद है, गली मोहल्लों का निज़ाम इतना ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम तो वैसे ही तबाही का शिकार है। सर क्या कहेंगे, कब तक होगा ऐसा? ये क्या कह सकते हैं, ये तो हुक्मरान बताएंगे ना मैम। हुक्मरान हमारे ऐसे हों, आए हैं, देखें, विजिट करें तो कुछ पता चलेगा। हुक्मरान नहीं आते हैं, वो बैठे हुए, वहाँ से आवाम ही परेशान हो रही है, हुक्मरान को ही निकलते हैं। बिल आ रहा है गैस का? बिल भी आ रहा है। कितना आता है सर? कितना बता तो रही है, 5,000, 2,000, 3,000, सबके जैसे जैसे बिल आ रहे हैं वैसे भेज रहे हैं। और सिलेंडर अलग भरवाते हैं? वो अलग भरा रहे हैं, वो तो बिल तो सिलेंडर तो एक मौत का जरिया, अगर खुदा न खास्ता भर जाए, सभी लेके घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे हुकाम वाला से, मुताल्लिका इदारों से? क्या कहेंगे आप ये बताएं ना, कुछ भी नहीं कह सकते। गरीब आवाम तो पिस रही है, वो पिसती रहेगी, शुरू से पिसती आई है, वो पिसती रहेगी, कुछ नहीं कर सकती। क्यों? गरीब की सोचें तो कुछ आगे बढ़ेंगे, सोचते ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, ये बताएं। ठीक है, आवाम आपको सुन रहे हैं कि इतनी परेशानी है कि अब गरीब का कोई सोच नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर हर मसला, 1 साल बेटा हो गया, ना गैस है, ना बिजली, ना पानी, ना कुछ, बिल भेज रहे हैं, वो डबल बिल आ रहे हैं, बिजली का भी, गैस का भी। अच्छा, गैस का भी बिल? हाँ, गैस का भी, गैस हमें साल हो गया नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, सिलेंडर भरवा रहे हैं। अच्छा सर, हम बता रहे थे कि गैस की लाइन में पानी आ रहा है, 12-14 साल हो गए मैडम, मैंने आज तक नहीं देखा, अभी 1 साल से हो रहा, पानी भर गए, इनके सब टोपी ड्रामे। अच्छा, लोगों को, आवाम को तंग करा हुआ इन लोगों ने। कब तक तंग होते रहेंगी आवाम? कब तक आवाम को तंग करते रहेंगे ये लोग? देखो ये आपने, अब कंप्लेंट आप करोगे ना आगे, क्या मसला है, क्या बात है? रात को बिजली नहीं होती, सोते होते, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, तंग कर रहे हैं ये लोग, बिजली वाले, गैस वाले, वो तंग कर रहे हैं, बिल भेज रहे हैं, गैस नहीं दे रहे। सर हम तो गली मोहल्लों में भी कचरा देख रहे हैं, टूटी फूटी गलियां, सड़कें, कचरा तो बेहिसाब है, ये उठा ही नहीं रहे, आते हैं वो पैसे लेते हैं, कुछ 600 रुपये हमारे बिल पे लग के आ रहे हैं,
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो फिर कोई कचरा नहीं उठाता। देखो आप जाके थोड़ा क्या चल के देखो। कहेंगे हुकूमत को, क्या कहेंगे हुकूमत की क्या करे, कारकर्दगी कहाँ हमारे देख रहे देखो हैं? हम कमजोर आदमी, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हर एक मसला यहाँ पर है, मसाइल के अंबार हैं इस एरिया में। पानी, गैस, बिजली, कचरा, सीवरेज का निज़ाम, ये बुनियादी सहूलियात हैं जो कि हुकूमत की अवलीन तरजीह होती है कि ये बुनियादी सहूलियात तो एटलीस्ट मिले। फिर महंगाई का सामना है, आप लोग एक तरफ तो गैस के बिल भी भर रहे हैं और दूसरी तरफ सिलेंडर्स भी भरवा रहे हैं जो कि मौत का एक जरिया है। जी जी, देखिए अभी आपको पता चला हुआ हैदराबाद में एक सानिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। कम से कम 18-19 बच्चे उसमें शहीद हुए हैं। यही बस चल रहा है, अल्लाह से बनते हैं, अल्लाह इंशाल्लाह हमारे मामलात को सेट करेगा। बाकी हुक्मरानों से हमें कोई तवक्को नहीं है, अल्लाह से तवक्को है, अल्लाह इनके दिलों में डालेगा इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हर बिल तो दे रहे हैं, टैक्स में टैक्स, हर एक टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल में इजाफी टैक्सेस हों या कचरा उठाने के लिए एक अमाउंट फिक्स की गई है कराची वालों के लिए। मेरा इस टाइम घर का बिल आया है 22,000 रुपये। अच्छा, तमाम टैक्सेस मिला के उसमें 12,000 की हमने बिजली यूज़ करी है ग्रोस, बाकी 10,000 रुपये की हमने टैक्सेस अदा करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे 10,000 रुपये की 12,000 की बिजली यूज़ करने पे 10,000 के टैक्सेस देंगे तो हम क्या खाएंगे? सर वैसे क्या करते हैं आप? हमारी शॉप है दूध की। ठीक है, तो इतनी कमाई नहीं है जितना खर्चे। तो क्या इस तरह से आप समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों पर टैक्स ख़त्म करें और फिर जो मसाइल हैं उनको फौरी बुनियादों पर मीडिया में भी ट्रेंड चल रहा है कि जी 300 यूनिट से कम वाले बिल हज़रात को जो है तमाम टैक्सेस से मुस्तना किया जाए और ऐसा ही होना चाहिए ताकि आवाम के ऊपर थोड़ा बोझ कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम मसाइल की बात करते हैं। कराची जो है वो मसाइल का गढ़ है। कराची का कोई भी एरिया, कहीं भी आप जाएं, वहाँ पर आपको ये ऐसे ऐसे मसाइल जिसमें सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार, पानी का मसला, गैस नहीं आने का मसला, गली मोहल्लों को बनाने का मसला और फिर साथ ही साथ जराइम का मसला, ये ऐसे मसाइल हो गए हैं जो हर कराची की गलियों में मौजूद हैं। मज़ीद भी यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, यहाँ की आवाम से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं कराची के इलाके लाइंस एरिया में, जहां की आबादी अगर हम बात करें उसकी तकरीबन 4-4.5 लाख से ज़ायद की आबादी है और बड़ी गुंजान आबाद ये इलाका है। साथ ही साथ कंजस्टेड छोटी छोटी गलियां और घरों की तादाद आप खुद हमारे अतराफ़ में देख सकते हैं। यहाँ के मसाइल बहुत हैं। सर इतने ज़्यादा मसाइल, अब कराची वालों का बस नहीं चलता कि वो इन मसाइलों के लिए अपने आप को, जिस तरह से आप देख रहे हैं खुदकुशियाँ भी हो रही हैं, परेशानी भी हो रही है, क्या कौन है, क्या किया जाए जो मसाइल ख़त्म हो जाए? अब तो हर टैक्सेस भर रही है कराची के। बात यह है असल में देखें आप कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, ये गटर 3 साल खुला रहा जी, और बारिश जब हुई है इसमें जी, तो आप यकीन करिए सामने घर है मेरा जी, कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन मैं भाग के निकालता नहीं था बाइक को। अच्छा, जिसमें आप जैसे बच्चे बैठे हैं, पीछे लेडीज़ होती थी, लेडीज़ के साथ बच्चा है जी, और उनको आंखें नहीं, ठीक है, देख के जाते थे, कहने के आधे घंटे बाद हो जाएगी, वो आधा घंटा आज ही पूरा हो रहा है। हमने ये अपनी मदद आपके तहत किया है, बन किया है अपनी मदद, ठीक है। कहने का मकसद जो है ये कि पीपल्स पार्टी से लेके और जमात इस्लामी तक जी, ये सारे के सारे ये करते रहे, आज कोई भी नहीं है जी, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, सब सिलेंडर जा रहे हैं, बिल आ रहा है जी, बिल्कुल ऐसा ही। लाइट का भी यही हाल है कि 14-14 घंटे की लोड शेडिंग। बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे से, ये सब हमारे ही बच्चे हैं। ये कोई गाड़ी में सो रहा है हम सुजुकी के ऊपर, घर जाके देखें कितना बड़ा है इनका, कोई यहाँ सो रहा है चबूतरे में, जब लाइट ही नहीं तो कैसे होगा? क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे क्या उन कहेंगे? जमातों से जो कहते हैं हुकूमत का तो हमारा यह है, हाल, कराची वाले हमारे। हुकूमत का तो यह हाल है कि कोई कहता है दफनाओ उसको, मुसलमान कहता है दफनाओ उसको, और हिंदू कहते हैं जलाओ उसको। मकसद ये है कि जितनी जल्दी हो सके इसे खाक में मिला दो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रहे हैं कराची वालों पर जो ये मुसीबत है, गैस नहीं आती, गर्मी सख्त गर्मी पड़ रही है, गैस नहीं है। चलें सर्दियों में तो गैस आपको पता है कि प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, उस वजह से मसला है। मगर आप गर्मियों में भी गैस नहीं आती, गैस की लाइनें हैं तो उसमें से गंदा पानी, सीवरेज का पानी, गंदा पानी आ रहा है। साथ ही साथ आप ये मेरे अतराफ़ देखें कि इतना गंदा ये एरिया कर दिया है, जाहिर सी बात है आवाम
तो पैसे दे रही है ना, टैक्सेस की सूरत में दे रही है, मगर कराची वालों के साथ बेबसी ये है कि हर एक टैक्सेस देने के बावजूद कराची वालों का कुछ नहीं किया जा रहा। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थोड़ा सा नीचे आएंगी? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। क्या कहेंगी? हर एक गैस के लिए हम परेशान हैं, गैस के लिए बहुत परेशान हैं। रमज़ान के बाद थोड़ी सी गैस उन्होंने जो दी थी रमज़ान में सहरी को आधा घंटा ऐसी सिसकें दे के थोड़ी गैस दे रहे थे, हम चाय पका रहे, कभी बहुत तकलीफ दी हुई है इन्होंने। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा, तरस गए, सौदा लाते तो सिलेंडर नहीं होता, सिलेंडर होता तो सौदा नहीं होता, बड़ी परेशानी है। बच्चे घर में सिलेंडर चला रहे हैं, क्या करेंगे? मौत है ना हमारी, ये तो ले लेके फिर अब तो आपको पता है सब जगह यही हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, सिलेंडर से तकलीफ से लोग कितने जल रहे हैं, ये अब मौत लेके फिर रहे हैं। अब ये गैस इन्होंने खुद रोकी हुई है, गैस बंद नहीं है, गैस इन्होंने रोकी, जो ये नए आए हुए ना आगे पीछे एक दूसरे के पीछे लगे हुए जो, तो इन्होंने गैस खुद बंद की हुई है। अच्छा। पहले कभी गैस बंद नहीं हुई है, अब गैस इन्होंने बंद किया है। ये जो खुद चला रहे हैं, अपनी दुनिया खुद चला रहे हैं, दुनिया चलाने वाला अल्लाह की जात है। ये खुद चला रहे, पानी भी मर्जी से दे रहे, लाइट मर्जी से दे रहे, 2-2 घंटे। कराची की तो ये हालत होगी जैसे गांव, थर के लोग अच्छे, हम लोगों से थर के लोग अच्छे हैं। तो इन बोलो का कुछ कर दो इंसाफ। हर वक्त बर्दवाएं लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लाइट नहीं होती, शहरी की लाइट नहीं होती, अफ्तारी की लाइट नहीं होती, तो मौत की बर्दवाएं दे रहे हैं इनको, अल्लाह मौत आ जाए। इनको बहुत तकलीफ दी हुई है और लैंड एरिया में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, हर जगह है, लेकिन लैंड एरिया में हम करें यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ। वोट लेने के लिए आए होंगे तो बोला होगा कि हम आपको पानी देंगे, वो अपने भीख मांगते हैं कि वोट दे दो हमें, कुछ करें, तो फिर अब यह है कि हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। लेने के बाद कभी आए इलाके में, चक्कर लगाया? कोई MP है, कोई MNA आया? आते हैं चले जाते हैं, आके कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इधर पूछ पाछ के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। अपनी तस्वीर बनाई जरा सी देर, एक कापी आगे करके तस्वीर बनाते हैं दिखाने के लिए, करते कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद है कुछ होगा आप लोगों? कुछ उम्मीद नहीं है, आप यकीन करें, बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है। अल्लाह की जात पे उम्मीद है, क्योंकि देखो अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक। वो रोटी देने का वादा उसने किया है, बाकी इन्होंने जो है पूरी कसर कर दी है, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। बहुत शुक्रिया। हमारी बस दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत दे। आपने हमसे पूछा है और इंशाल्लाह कि गैस का कुछ कर दो तो आपको दुआएं मिलेगी। बस अम्मा जी, हमारा काम है दिखाना, हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया दिखा आपका, दो, बहुत बता, अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम इस कदर परेशान हो गई है कि अब उनके ज़ाहिर से बात है, उनको इतनी ज़्यादा मसाइल का सामना है कि अब आवाम कह रही है कि अब आपने खुद सुना, मैं इस बात को रिपीट नहीं कर सकती, वो ज़ाहिर सी बात है, हमारी भी एक इखलाक है, एक हमारी हुदूद है, हम उस पर रह के ही बात करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। मगर हाँ, आवाम की ज़बानी आपको सुना रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है कराची वालों के लिए। गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है। फिर साथ ही साथ जराइम का मसला। अब कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं, किस फोरम पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि कराची वाले तो अपने वोट से भी आवाम, सियासी जमातों ने उसको वोट दिया और सियासी जमातों की जानिब से ये दावे किए गए कि हम वोट लेने के बाद अगर हम जीत गए और इक़्तिदार में आ गए तो हम आपके मसाइल हल करेंगे। मगर जब कोई मसाइल ही नहीं हल कर रहा तो फिर क्या होगा? तो जिस तरह से आपने लाइंस एरिया के आवाम की गुफ्तगू सुनी कि बहुत मसाइल हैं जिनको अभी तक हल नहीं किया गया। साथ ही साथ हुकाम वाला और मुताल्लिक़ा इदारों से भी यही अपील की गई कि खुदारा इस लाइंस एरिया में पानी दिया जाए, गैस दी जा रही, और जो लोड शेडिंग में जो इजाफा हुआ है, गैर एलानिया और एलानी लोड शेडिंग, अब तो यहाँ पर लाइट आती ही नहीं है। सवाल होता है कि आखिर क्यों कराची वाले हर एक टैक्स देने के बावजूद भी बुनियादी वसाइल जो हैं, जो कि अब मसाइल बन गए हैं, महरूम है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।